हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट क्लासेस में। आज का जो टॉपिक है वो है टीजीटी आर्ट 2011 प्रीवियस ईयर पेपर। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो नर्मदा नदी। नेक्स्ट है, अनुकरण। अनुकरण यानी इमिटेशन, यानी कोई भी चीज़ की नकल करना। अनुकरण ही कला का मूल है, ये किसने कहा था? तो ये कौन कहा था? तो ये कहे थे अरस्तु। कौन कहा था? अरस्तु। नेक्स्ट है, बादामी गुफाओं की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? तो वो है स्टेला क्रैमरिस। नेक्स्ट है, सिगरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? तो अजंता गुफा से। कभी भी अगर आप कोई भी ड्राइंग टीचर से रिलेटेड एग्ज़ाम होता है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर 1 से 2 बार, हर जितने भी आए हुए हैं ड्राइंग टीचर से रिलेटेड पेपर को ज़रूर सॉल्व करिए और उसके बाद ही एग्ज़ाम देने जाइए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट है, अजंता की वे कौन सी गुफाएं हैं जिनमें आज भी चित्र मिलते हैं? तो वो है गुफा नंबर 1, 2, 9, 10, 16, 17 और गुफा नंबर 6। सबसे ज़्यादा जो गुफा नंबर 17 में है वहाँ पे सबसे ज़्यादा चित्र है, इसीलिए उसे चित्रशाला के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, अजंता की अजंता की अजंता की किस गुफा में मरणोन्मुखी राजकुमारी चित्रित है? तो गुफा नंबर 16 में। ये चित्र कम से कम 10 से 12 बार अलग अलग एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है, चित्र लक्षणम की रचना किसके द्वारा की गई है? तो नग्नजीत। किसके द्वारा? नग्नजीत। नेक्स्ट है, वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो वो है कामसूत्र। कामसूत्र। कामसूत्र की रचना वात्स्यायन ने की। कामसूत्र के अध्याय 3 में 64 कलाओं का वर्णन है। नेक्स्ट है, ओस्टवाल्ड आदर्श वृत्त रंगते हैं तो कितनी है? टोटल 24 यानी 24। नेक्स्ट है, किस रंग में कंपन गति सबसे अधिक होती है? तो कंपन गति सबसे अधिक बैगनी में होती है, क्योंकि जब भी ठंडी रहती है तो मौसम बैगनी कलर का दिखाई देता है या नीले कलर का दिखाई देता है। तो जब सबसे ज़्यादा ठंडा रहेगा तो कंपन भी सबसे ज़्यादा रहता है, इसीलिए इस तरह से याद रखिए कि ठंडा कलर आपका बैगनी है तो बैगनी कलर में सबसे ज़्यादा कंपन होता है। और तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा किस में होगा? तो रेड कलर में होता है। नेक्स्ट है, पोत से आप क्या अनुभव करते हैं? तो स्पर्श ज्ञान, यानी जो पोत यानी टेक्सचर होता है, तो जब हम किसी सरफेस को टच करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि वो क्या है, इसीलिए स्पर्श ज्ञान। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका है, रंगत के हल्केपन और गहरेपन को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं तान यानी टोन। अंतराल क्या है? कलाकार का कार्य क्षेत्र है। नेक्स्ट है, परिप्रेक्ष्य कितने प्रकार का होता है? तो परिप्रेक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है तो रेखा के द्वारा, रंगों के द्वारा, रूप के द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है। सामंजस्य इन द सेंस समानता उत्पन्न करना। जैसे कोई भी आप पेंटिंग बनाते हैं तो सारी चीज़ों को ऐड करेंगे, उसके बाद ही यूनिटी दिखाएंगे, तो वो चीज़ है ये। नेक्स्ट है, भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है? तो भारतीय चित्रकला की विशेषता है अंतःकरण की प्रेरणा। नेक्स्ट है, लावण्य योजना किसे कहते हैं? तो बाह्य सौंदर्य व्यंजक। नेक्स्ट है, सिंधुवाद
सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो पीपल के वृक्ष की। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो में प्राप्त नर्तकी की प्रतिमा किस धातु की बनी है? तो ये बनी है आपकी ब्रॉन्ज यानी कांस्य की बनी है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी में प्राप्त मुहरें बनी है तो मिट्टी की बनी है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन है? तो ये है जगदीश गुप्त। नेक्स्ट है, भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? तो सिंधु सभ्यता में हुआ। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? तो वो था आपका आखेट भी था, पशु पक्षी भी था, युद्ध भी था। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला का प्रमुख रूप से तो आखेट था, लेकिन इन सब ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सभी क्या होगा? ये सभी। कुछ कुछ क्वेश्चन कभी कभी जो आंसर की रहता है उसमें गलत दिया जाता है, फिर बाद में उसको आयोग द्वारा सुधारा भी जाता है। तो इसमें आखेट तो ठीक है, लेकिन पशु पक्षी, युद्ध के दृश्य, ये सभी चित्रण किए गए हैं। तो ये सभी, गेरू रंग का प्रयोग बहुत ज़्यादा हुआ है। नेक्स्ट है, प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या था? तो प्रागैतिहासिक चित्रों का जो धरातल था वो था शिला, यानी जो वो लोग चित्र किस पे बनाते थे? पत्थरों पे, गुफाओं में, तो वो है। नेक्स्ट है, पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या था? तो पाल शैली में जो चित्र बने किस धर्म से संबंधित हो? बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी में स्थित है? तो जोगीमारा गुफा रामगढ़ पहाड़ी में, और ये रामगढ़ पहाड़ी है कहाँ? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है, पाल शैली के संरक्षक कौन थे? तो पाल शासक थे। नेक्स्ट है, चैत्य को क्या कहा जाता है? तो चैत्य को कहा जाता है पूजा गृह। जैसे अजंता में ना दो तरह के गुफा मिले, एक चैत्य और एक एक आपका चैत्य मिला है, और एक और भी मिला है जिसे हम बिहार। चैत्य और बिहार। चैत्य क्या होता है? पूजा गृह होता है, और जो बिहार होता है उसमें रह जो भी बौद्ध भिक्षु होते थे वो रहते थे। तो टोटल 30 गुफा थी, तो 5 चैत्य थी और 25 बिहार गुफाएं थी। नेक्स्ट है, अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित की गई थी? तो क्रिस्टल पैलेस में। कहाँ पे? क्रिस्टल पैलेस, इंग्लैंड में। और कब बनी थी? 1819 ईस्वी में बनी थी। और कौन बनाया था? तो रॉबर्ट गिल नामक कलाकार थे, उन्होंने सबसे पहले बनाया था। नेक्स्ट है, बिना तूलिका के सहायता से कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं? तो वो है पेस्टल रंग। कौन सा? पेस्टल रंग। नेक्स्ट है, तीव्र प्रकाश को कहा जाता है? तो तीव्र प्रकाश को हाईलाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है, गर्म रंग कौन सा है? तो गर्म रंग ये सभी, नारंगी, लाल, पीला, ये तीनों क्या है? गर्म रंग है। नेक्स्ट है, प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या है? तो ये है आपका एक सिर है। ताल क्या है? एक सिर। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी चरम पराकाष्ठा पर पहुंची? चित्रकला तो ये पहुंची थी जहांगीर के काल में। जहांगीर के ही काल में चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, अजंता के चित्रों की चित्रण विधि क्या है? तो अजंता के चित्रों की चित्रण विधि है फ्रेस्को तकनीक। क्या है? फ्रेस्को तकनीक। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, धार जिले में स्थित बाघ गुफा किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है,
बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र मिले हैं? तो वो मिले हैं दूसरी और चौथी गुफा में। नेक्स्ट है, दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है या कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये हुई है मोहनजोदड़ो से। किससे? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, कौन सी रूपप्रद कला नहीं है? कौन सी रूपप्रद कला नहीं है? तो मूर्ति कला भी है, चित्रकला भी है, वास्तुकला, लेकिन संगीत कला रूपप्रद नहीं है। नेक्स्ट है, कैलाश मंदिर के मध्य स्थापित है। मध्य यानी बीच में क्या स्थापित है? शिवलिंग है। नेक्स्ट है, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार किसका है? तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर का। किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का। किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का। नेक्स्ट है, फड़ संबंधित है। तो फड़ संबंधित है राजस्थानी लोक कला से। किससे? राजस्थानी लोक कला से। नेक्स्ट है, आप किन दो रंगों को मिलाकर लगभग काला रंग बनाएंगे? तो ये है भूरा और नीला। भूरा और नीला रंग से मिला के काला रंग बना सकते हैं। नेक्स्ट है, कोलाज क्या है? तो टुकड़ों का संयोजन है। नेक्स्ट है, मुगल शैली में रंग किससे बनाए जाते थे? तो मुगल शैली में जो रंग बनाए जाते थे वो आपके बनाए जाते थे खनिज से। किससे? खनिज से। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का मुख्य बौद्ध मंदिर प्राप्त है, वो है बिहार से, जिसे महाबोधि का मंदिर कहा जाता है, देवपाल के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है, इनमें से चित्रात्मिक कला कौन सी है? इनमें से चित्रात्मिक कला, इसे चित्रात्मिक ने त्रियामी कला होना चाहिए था, ये गलत दिया हुआ है, त्रिआयामी। ठीक है, तो त्रिआयामी कला कौन सी होती है? तो ये आपकी मूर्ति कला है। क्या है? मूर्ति कला। नेक्स्ट है, मुगल शैली की नींव किसने रखी? हुमायूं के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट है, जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का पड़ा है? तो जयपुर शैली पे मुगल शैली का प्रभाव पड़ा है। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है, हाड़ा राजाओं की राजधानी क्या है? हाड़ा राजाओं की राजधानी बूंदी है। नेक्स्ट है, ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित है? मेवाड़ शैली से। नेक्स्ट है, अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं कैसे? स्थिर और जकड़े हुए। नेक्स्ट है, भीमबेटका की खोज कब हुई? तो ये हुई थी 1958 ईस्वी में, मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन खोज किया था? तो विष्णु श्रीधर वाकाड़कर ने किया था। कब किया था? 1958 ईस्वी में। नेक्स्ट है, स्वर्णिम विभाजन। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया? तो यूनान में। यूनानी कलाकारों ने स्वर्णिम विभाजन का एक तरीके से खोज शुरुआत किया। नेक्स्ट है, वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों के कलाकार के नाम से प्रसिद्ध है? तो वो है परमानंद चोयल। कौन है? परमानंद चोयल। नेक्स्ट है, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद है। नेक्स्ट है, राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? तो राजस्थानी शैली का नाम हिंदू शैली है। नेक्स्ट है, बंगाल की लोक कला G.N. टैगोर की चित्रकला कैसी दिखाई देती है? यानी गगनेंद्र नाथ टैगोर। G.N. टैगोर का पूरा नाम गगनेंद्र नाथ टैगोर, तो वो है घनवादी। नेक्स्ट है, एचिंग क्या है? तो एचिंग क्या है? ग्राफिक तकनीक है। क्या है? ग्राफिक तकनीक है। नेक्स्ट है, जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा? तो आनंद कुमार स्वामी। कौन कहा? आनंद कुमार स्वामी। नेक्स्ट है, मेवाड़ शैली मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है? तो सुपार्श्वनाथ चरितम। नेक्स्ट है, फुलकारी क्या है?
तो फुलकारी आपकी एक तरीके से लोक कला के रूप में मानी जाती है, और ये कहाँ की है, तो पंजाब की है। कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें गलत भी दिए होंगे, तो जो हम बता रहे हैं उसको ही आप सही मानिए, क्योंकि आयोग शुरू शुरू में आंसर की में गलत दे देता है, बाद में फिर उसको सही करता है। नेक्स्ट है फड़ संबंधित है, तो ये राजस्थानी लोक कला से संबंधित है। नेक्स्ट है असीत कुमार हलदार और नंदलाल बोस ने किस समय में बाघ की प्रतिलिपियां तैयार की, तो वो किए थे 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट है किन दो शैलियों के समन्वय से मुगल कला का आरंभ हुआ, तो हिंदू और ईरानी शैली से। नेक्स्ट है उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कृतियां क्या है, तो टर्की काक, लाल फूलों का समूह, मोर मोरनी, ये सभी हैं। नेक्स्ट है शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया है, तो ये किया है विशन दास ने। कौन किया है, विशन दास। आईने अकबरी के रचयिता कौन है, तो अबुल फजल हैं। आईने अकबरी के लेखक कौन है, अबुल फजल। नेक्स्ट है डीपर संबंधित है, तो ये तैल चित्रण के लिए डीपर का प्रयोग होता है, जिसमें एक कटोरी जैसा छोटा सा बना हुआ होता है, जिसमें ऑयल रखा जाता है मिक्स करने के लिए कलर को, वही उसी को डीपर कहते हैं। नेक्स्ट है भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार कौन है, तो गगनेंद्र नाथ टैगोर है। नेक्स्ट है डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है, तो डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है, जम्मू में। कहाँ पे, जम्मू। नेक्स्ट है अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म में भी जातक कथा से संबंधित है। जातक कथा किसे कहते हैं, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा को जातक कथा कहा जाता है। टोटल कितनी जातक कथाएं हैं, 547 जातक कथा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकला किससे सीखी, तो वो सीखी थी थियोडोर जेनसन से। ऑयल कलर का जन्मदाता भी राजा रवि वर्मा को ही माना जाता है भारत में। नेक्स्ट है मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो ये है उदयपुर। नेक्स्ट है किस प्रदेश की चित्रित हवेलियां विख्यात हैं, तो राजस्थान की हैं। नेक्स्ट है राजस्थानी लघु चित्रकला में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है, तो वो है टेम्परा रंग का। नेक्स्ट है चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है, तो कांगड़ा शैली को। नेक्स्ट है किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, तो निहाल चंद था। नेक्स्ट है जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत क्या है, तो वो है कल्पसूत्र। क्या है, कल्पसूत्र। नेक्स्ट है चारकोल क्या है, चारकोल क्या है, तो चारकोल एक तरीके से कोयला होता है, और उसी कोयले को रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ग्रेफाइट के रूप में परिवर्तन करके जो हम लोग पेंसिल से ड्राइंग करते हैं, तो वो जो काले कलर का पदार्थ होता है उसे ग्रेफाइट कहते हैं। तो एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ देता है कि पेंसिल में जो काले कलर का पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं, तो ग्रेफाइट कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। म्यूरल क्षेत्र में किस कलाकार की ख्याति है, सतीश गुजराल की है। नेक्स्ट है देवलाली कर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग शिक्षा ग्रहण की, तो इंदौर में। कहाँ, इंदौर में। नेक्स्ट है भारत के प्रथम प्रभाववादी कलाकार का नाम बताइए, तो एन.एस. बेंद्रे। कौन है, एन.एस. बेंद्रे, नारायण श्रीधर बेंद्रे। नेक्स्ट है हालदार की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है, तो ये है द फ्लेम ऑफ म्यूजिक। नेक्स्ट है नागरीदास ने बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया, तो वो की बनी ठनी का रूप राधा के रूप में किया है। बनी ठनी को राधा के नाम से, भारतीय मोनालिसा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है
बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की किस गुफा संख्या में है? तो वो है गुफा संख्या 1 में। नेक्स्ट है, राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? तो वो था अपभ्रंश शैली से। नेक्स्ट है, राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी की जितनी भी बुक्स हैं उसको एक बार ज़रूर पढ़िए एग्ज़ाम देने से पहले, क्योंकि उनका जो ये जितनी भी बुक्स हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं और बार बार रिपीट होती हैं उनकी बुक्स, तो ज़रूर याद रखिए, काफ़ी आपको हेल्पफुल मिलेगा। नेक्स्ट है, हरिपुरा में कांग्रेस के अधिवेशन के पंडाल को सजाने का कार्य किस कलाकार को दिया गया था? तो नंदलाल बोस को। नेक्स्ट है, किस चित्रकार के चित्र रंगमंच से युक्त माने जाते हैं? तो वो राजा रविवर्मा। नेक्स्ट है, देवी प्रसाद राय चौधरी कौन है? तो देवी प्रसाद राय चौधरी मूर्तिकार हैं। नेक्स्ट है, कौन सा प्रसिद्ध कलाकार है जो अपने उपनाम मास्टर मोसाय के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये नंदलाल बोस हैं। नेक्स्ट है, अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग है? तो वो है व्यवहारिक। क्या है? व्यवहारिक। कहीं कहीं पे काल्पनिक भी आता है लेकिन व्यवहारिक सही होता है। नेक्स्ट है, बादामी की किस गुफा बादामी की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो बादामी गुफा कहाँ पे स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है, R.N. टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी वर्ष 1930 में हुई। कहाँ हुई? पेरिस में हुई। कहाँ पे? पेरिस में। नेक्स्ट है, एलोरा किस राज्य में स्थित है? तो एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, सित्तनवासल की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित है? तो सित्तनवासल की गुफाएं कावेरी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, एलोरा का प्रमुख मंदिर कौन सा है? तो कैलाश मंदिर। नेक्स्ट है, बाग में रंग महल किस नंबर की गुफा में है? तो चौथी गुफा। नेक्स्ट है, बाग में टोटल 9 गुफाएं हैं। प्रमुख रूप से 4 से 5 गुफा में ही चित्र उपलब्ध हैं, बाकी सबके नष्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट है, सिगरिया गुफा के चित्र किसकी चित्रकारी में मिलते जुलते हैं? तो अजंता के चित्रों से मिलते हैं। आप सब एक चीज़ ज़रूर ध्यान लीजिए, जब भी एग्ज़ाम होता है तो प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर पढ़िए, 1 से 2 बार वीडियो को देखिए, क्योंकि आप खुद समझ जाएंगे कि क्वेश्चंस काफ़ी सारे रिपीट होते हैं। जो आप पढ़े रहते हैं एकदम हूबहू क्वेश्चंस रिपीट होंगे, सेम सेम ऑप्शन मिलेंगे। इसलिए आप अपनी तैयारी बढ़िया से करिए, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर कहीं का भी मिले उसको ज़रूर पढ़िए। नेक्स्ट है, बाग में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो टोटल 9 हैं। नेक्स्ट है, अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? तो अजंता का श्रेष्ठ काल गुप्त काल में माना जाता है। नेक्स्ट है, अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो कहाँ बनाया? तो पेरिस में। नेक्स्ट है, अवनींद्रनाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह किस नाम से विख्यात है? तो वो है बंगाल। नेक्स्ट है, बाज का चित्रण किसने किया है? तो बाज का चित्रण मंसूर किया है, जहांगीर काल का फेमस आर्टिस्ट है। नेक्स्ट है, कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं पशुओं के शिकार के लिए। नेक्स्ट है, डीपी राय चौधरी की प्रसिद्ध कृति मूर्ति शिल्प श्रम की विजय किस स्थान में संरक्षण है या रखा गया है? तो वो है आपका राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। नेक्स्ट है, किसके संरक्षण में हमजा नामा का चित्रण हुआ है? तो वो है अकबर के समय में। नेक्स्ट है, भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो शैलेंद्र नाथ डे। नेक्स्ट है, दो बिंदुओं की बीच की दूरी कहलाती है? तो वो है रेखा या लाइन कह लीजिए। नेक्स्ट है, भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता किसे कहा जाता है? तो वो है अवनींद्रनाथ टैगोर।
नेक्स्ट है भाव कला को क्या देता है? अभिव्यक्ति देता है। नेक्स्ट है कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? या सॉरी, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ तो ऋग्वेद में हुआ। नेक्स्ट है संथाल स्त्रियों को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया? तो यामिनी रॉय। नेक्स्ट है बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीक का प्रयोग किया? तो वास तकनीक का। वास तकनीक का जन्मदाता या जल रंग का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर को। किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय चित्रित किया? तो निकोलस रोरिक। ये रूस के कलाकार थे, सोवियत संघ के। कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो दीन ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। नेक्स्ट है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। टोटल 125 क्वेश्चन थे और जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी से हमने कोशिश किया है कि कंप्लीट हो जाए, आपका कम से कम समय लगे और क्वेश्चंस ज़्यादा आपको मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।